चलचित्र की सुनहरी यादें प्रोग्राम सुनने वाले सभी अपने रेडियो दोस्तों को प्रमोद पी माथुर की नमस्ते। आज हम बात करेंगे ताराचंद बड़जात्या निर्मित 1964 की फिल्म दोस्ती की। फिल्म दोस्ती की कहानी बड़ी छोटी और बड़ी ही साफ सुथरी कहानी थी, जो ये साबित कर सके कि दोस्ती हो तो कैसी हो। और इस बात को कहने में निर्माता पूरी तरह से सफल भी रहे, या यूं कहूं कि फिल्म के टाइटल को पूरी तरह से सार्थक करती हुई ये फिल्म थी, तो भाई गलत नहीं होगा। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म एक छोटे बजट और बिना किसी कास्ट की फिल्म थी। फिल्म के रिलीज से पहले फिल्म की जानकारी रखने वालों ने बड़े ही साफ शब्दों में यह घोषणा की थी कि दोस्ती बड़ी ही फ्लॉप फिल्म होगी। मगर जब दोस्ती रिलीज हुई तो सबकी जुबान एकदम खामोश सी हो गई, क्योंकि दोस्ती उस साल की सबसे सुपर हिट फिल्म रही। मेरी दोस्ती मेरा प्यार। रामनाथ और उसकी मां को इंतजार होता है कि कंपनी में हुए दुर्घटना के कारण रामनाथ के पिता की जान चले जाने के बाद कंपनी से कुछ मुआवजा जरूर मिलेगा, मगर कंपनी से सूचना आती है कि उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। ये खबर सुन रामनाथ की मां घर की सीढ़ियों से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। रामनाथ बिल्कुल अकेला हो जाता है। रामनाथ को फीस ना जमा कराने के कारण स्कूल से और मकान का किराया ना भरने के कारण घर से निकाल दिया जाता है। रामनाथ सड़क पार कर रहा होता है कि अचानक एक मोटर कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें रामनाथ की एक टांग बेकार हो जाती है और वो लंगड़ा हो जाता है। ऐसे में उसे राह चलते एक साथी मिलता है जिसका नाम मोहन होता है। मोहन अंधा होता है। रामनाथ मोहन को रास्ता पार कराता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। रामनाथ माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा बजाता है। उसे बजाता सुन मोहन भी गाना गाने लगता है। सड़क पर गुजरने वालों की भीड़ उनके गाने को सुनने के लिए उनके आसपास इकट्ठा हो जाती है और राहगीर गाने के बदले उन्हें कुछ छुट्टे पैसे देते हैं। पैसे लेना रामनाथ को ठीक नहीं लगता, मगर मोहन के कहने पर वो मान जाता है। अब मोहन गाना गाता है और रामनाथ बजाता है। उसकी पहचान हूँ मैं पर गाना गाने के दौरान उनकी मुलाकात मंजू से होती है। मंजू एक बड़े घर की बेटी होती है, लेकिन वो बीमार होती है और पूरे समय घर में ही रहती है। और जब इनका गाना वो सुनती है तो खिड़की में आकर उन्हें गाना गाते हुए देखती है और बहुत खुश होती है और अपने पास बुलाती है। ए बाजा वाले, इधर खिड़की पर आओ। मंजू के चाचा को इन गरीब बच्चों के साथ उसका मेल जोल ठीक नहीं लगता। मंजू रामनाथ के स्कूल की किताबें और फीस भरने में इन दोनों की मदद करती है। बस 5 रुपए से क्या होगा? तुमने मुझसे क्यों कहा था कि मैं 60 रुपए दूंगा? क्यों कहा था? मोहन की बहन मीना मंजू की देखभाल करने वाली नर्स होती है। मोहन को इस बात का पता नहीं होता। मोहन अपनी बहन को अस्पताल के बाहर अक्सर मिलने की उम्मीद में ढूंढता रहता है, क्योंकि गांव से शहर मीना नर्स बनने चली आई थी। गाना गाते सड़क पर अचानक एक दिन उसकी मुलाकात अपनी बहन से होती है। मोहन, किसे पुकारा है? दीदी को। कहाँ है दीदी? वो क्या चली गई? कहाँ? अरे वो देखो जो गाड़ी में जा रही है ना, उसी को अपनी दीदी कहता है। वो तो कोई नर्स है। मगर मीना जानबूझकर अपने भाई को पहचानने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसका भाई सड़कों पर भीख मांग रहा होता है। मीना के नहीं पहचानने की वजह से मोहन को बहुत दुख होता है और वो अपनी बहन से नफरत करने लग जाता है। एक दिन मंजू अपनी बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़ देती है।
फिल्म में कुछ घटनाएं वो कॉमेडी फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए डाली गई हैं, जिन्हें दर्शक पसंद ही करते हैं। एक दिन रामनाथ पर एक झूठा चोरी का आरोप लग जाता है और पुलिस रामनाथ को पकड़कर पुलिस थाने ले जाती है। रामनाथ की जमानत रामनाथ के अध्यापक शर्मा जी इस शर्त पर करवाते हैं कि वो अब मोहन के साथ नहीं रहेगा, और शर्मा जी जमानत करवाकर रामनाथ को अपने घर ले जाते हैं। क्योंकि रामनाथ एक बहुत ही होशियार लड़का होता है, इसलिए शर्मा जी को उससे बहुत सी उम्मीदें होती है। मोहन और रामनाथ का अलग होना बहुत ही मार्मिक दृश्य होता है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में। बारिश में गाते गाते मोहन बीमार हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। अस्पताल में उसकी देखभाल करने वाली नर्स उसकी सगी अपनी बहन मीना होती है। लेकिन मीना बिना कुछ बोले मोहन की सेवा करती है, ताकि मोहन को ये पता ना चल सके कि सेवा करने वाली नर्स उसकी अपनी बहन है। मोहन ठीक हो जाता है और उसके बाद सबसे पहले वो उस नर्स से मिलना चाहता है जो उसकी इतनी सेवा करती है। मोहन मीना से मिलकर बहुत खुश होता है। भाई बहन एक बार फिर से मिल जाते हैं। इधर रामनाथ अपनी स्कूल में सब लड़कों में अव्वल आता है और उसे जब ये पता चलता है कि उसकी फीस मोहन ने भरी है, तो वह मोहन से मिलने अस्पताल पहुंचता है। यहाँ कहानी का अंत होता है और कहानी ये सीख देती है कि दोस्ती हो तो ऐसी हो। मोहन, रामू, मोहन, रामू, 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 रामू तू पास हो गया। रामू, मैं फेल हो गया। मोहन, मैं फेल हो गया। पास तो तू हुआ है। मुझे माफ कर दे भाई। कैसी बातें करता है पागल। मैं क्या कभी तुझसे नाराज था? पहचानता था तू जरूर वापस आएगा। मुझे अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास था। मैं जानता था हमारी दोस्ती कभी टूटने वाली नहीं है। रामू, कभी टूटने वाली नहीं है। हाँ मोहन, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मोहन, आज इस खुशी के मौके पे तुमसे एक बात कहूँ। कहिए। तुम्हारी इस खुशी में कोई और भी शरीक होना चाहता है। कौन डॉक्टर साहब? जिसकी दिन रात की सेवा टहल से तुम्हारे अच्छे हो सके हो, वही तुम्हारी दीदी मीना। दीदी? वो मेरी दीदी है डॉक्टर साहब। मेरी दीदी है। दीदी, दीदी। फिल्म में कुल 6 गीत होते हैं, जिनमें से एक गीत लता गाती है और 5 गाने मोहम्मद रफी के गाए हुए हैं। फिल्म के सारे गीत इतने खूबसूरत बने कि आज भी रेडियो टीवी से जब भी बजते हैं ना, तो हर संगीत प्रेमी पूरा गीत सुने बिना नहीं रहता। फिल्म के सारे गाने मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने लिखे और लक्ष्मी प्यारे यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात करें तो फिल्म दोस्ती के संगीत ने ही उन्हें एक मशहूर जोड़ी के रूप में, प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में उभारा। फिल्म दोस्ती को साल का नेशनल अवार्ड बेस्ट फिल्म के लिए दिया गया और साथ ही 6 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। फिल्म के निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या और फिल्म के डायरेक्टर थे सत्येन बोस। फिल्म में रामनाथ की भूमिका सुशील कुमार ने, मोहन की भूमिका सुधीर कुमार ने, मंजू के चाचा की भूमिका संजय खान ने, मंजू का किरदार बेबी फरीदा ने निभाया, राम की मां लीला चटनीश, शर्मा जी नाना पलिस्कर और मीना के किरदार में उमा राजू थी। फिल्म के नायक सुशील कुमार और सुधीर कुमार दोस्ती के बाद ना तो किसी फिल्म में नजर आए और ना ही फिल्म इंडस्ट्रीज के आसपास। आज ये कहां है शायद कोई नहीं जानता। भाई आपकी और हमारी भी दोस्ती यूं ही कायम रहे। तो बहनों और भाइयों, अपने रेडियो दोस्त प्रमोद पी माथुर को दीजिए इजाजत। नमस्ते।